अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। बस दोपहर का टाइम है, गर्मी अरूज पर है, तो फार्म के अंदर भी छिड़काव कर दिया कि ताकि यहाँ का माहौल भी ज़रा ठंडा हो जाए। और बोरिंग का ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, इसे गाय को नहला भी दिया है और उसके बाद पानी शानी भी भरते रहते हैं ताकि साथ साथ ठंडा ठंडा पानी पीते रहें। क्योंकि अगर पुराना पानी पड़ा होगा तो धूप में गर्म हो जाता है, और जब गर्म पानी जब पीते हैं तो और गर्मी करते हैं। लेकिन ये बोरिंग का जो पानी है जो ज़मीन के नीचे से आ रहा है, ये ठंडा ठार होता है, तो ये जब पानी पीते हैं तो ये अंदर से भी इनकी मैदे की गर्मी दूर हो जाती है। तो उसके बाद यह है कि गाय को फिर भी छिड़काव थोड़े थोड़े बाद घंटे घंटे बाद लाजमी छिड़काव लाजमी कर देते हैं, क्योंकि जब छिड़काव होता है इसके ऊपर तो उसके बाद जब हवा पड़ती है खुली तो ये ठंडे ठंडे महसूस करती है। हाँ जी, तो छिड़काव बड़ा ज़रूरी है। छिड़काव का तरीका बता देंगे कि ये इस तरह छिड़काव कर दें ना, फवार सी हल्की सी फवार बनाएं, फवार बना के इसको दें। और ये बोरिंग का ठंडा ठंडा पानी है जो इसके जिस्म पे डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये ठंडा फील करती है। सर पे बहुत ज़रूरी है, कमर पे बहुत ज़रूरी है। तो ये जानवर तो पानी से भागता है, इसको पानी लगाने की ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, नीचे लगा देंगे पानी ताकि माहौल ठंडा रहे। लेकिन गाय को ज़रूर नहलाना है, पहले एक साइड से कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी साइड पे। बाकी खुराक बहुत ठंडी ठार ज़रूर देनी है, जिसके अंदर ग्लूकोज़ है, बेसन है, शक्कर है, ये वाला पानी मिक्स करके लाजमन देना है। हफ्ते में 1 से 2 बार ORS लाजमन दे दें, तो ये चीज़ें इसको ठंडा ठार करेंगी। गाय हो चाहे बकरियां बकरे हों चाहे मुर्गियां मुर्गे हों, इन सब को इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, नमकोल ये देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जानवर गर्मी नहीं करेगा। अभी बरसात स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद, अभी ये खुश्क गर्मी है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन जब बरसात स्टार्ट हो जाएगी तो हवा में नमी भी आ जाएगी और ये खुश्क गर्मी नहीं होगी, जो हीट स्ट्रोक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक हीट स्ट्रोक है उस तक ये आपने मसनूई तौर पे इनको नमी रखनी है। जानवर को जितना इसको नहलाएंगे, खुला पानी छोड़ेंगे, उतना ही जानवर ठंडा रहेगा और हीट नहीं करेगा। ये जो वलैती नस्ल हैं दूध की तो उससे ठीक होती हैं, लेकिन ये गर्मी बहुत करती हैं। अब जो जानवर दूध भी दे रहा होता है वो ज़्यादा ही गर्मी कर जाता है। बकरी बकरे हैं, इनको इतनी गर्मी का इशू नहीं होता। आपको पता है ये सारा चराई भी करते रहते, चरवाहे चराई भी करते रहते हैं, ये भी चराई करते ही हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखना, थोड़ा बहुत इनको ज़रूर छाँव में रखें, तो छाँव में रहने से ही इनको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। लेकिन अगर बिल्कुल डायरेक्ट धूप में रखेंगे उससे भी हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है। पानी पीते रहें, ठंडा रखें, जब दिल करे खुला छोड़ें इनको, ताकि जब दिल करे ये छाँव में चले जाएं, बैठ जाएं और पानी पी लें, खाना खा लें। बाकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, खुराक जितनी अच्छी ठंडी देंगे। गर्म चीज़ें बंद कर दें, वंडा बाज़ारी वंडा बिल्कुल बंद कर दें, वो बिल्कुल गर्म होता है, उससे इनके मैदे गर्मी करेंगे और उससे बीमार ज़्यादा होते हैं। और एक एहतियात बहुत ज़रूरी करनी है आपने कि बिल्कुल खाने के इनको तरीके से देना। अगर ये जहाँ पे आपने अनाज रखा हुआ है वहाँ पर कहीं चले जाएँ तो ये इनका सारा ये चौक हो जाता है अंदर, क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं, और जब ज़्यादा खा लें तो बस फिर उसके बाद ये इनका इलाज फिर छुरी ही होती है। तो ये आपने ज़रूर एहतियात करना है कि इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इनकी एक्सेस रसाई अनाज तक ना हो। अगर अनाज पे सीधा चले जाएंगे तो वो खा लेंगे तो ये इनके मोर्टेलिटी का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है, चाहे छोटे जानवर हैं चाहे बड़े जानवर हैं। ठीक है, इनका आपने ये सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है, इनका गोबर वगैरह ज़रूर चेक करना है, इनकी मैंगनी ज़रूर चेक करनी है कि वो ठीक होनी चाहिए। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे ये छोटा जानवर है, ये बकरियाँ बकरे हैं, तो इनकी इस फॉर्म में मैंगनी होनी चाहिए। जैसे ही पतली हो तो आपने एहतियात करनी है और इनको फिर वो डायोबियान आपको पाउडर बताया वो पानी में डाल के 40 एक पाउडर, एक जो साशे है वो 40 kg के जानवर के लिए एक साशे काफ़ी होता है, पानी में डाल के वो दे दें इनको। तो ये छोटी छोटी एहतियात है, अगर ये करेंगे तो आपके फार्म पे जानवर सेहतमंद रहेगा और आपका फार्म भी तरक्की करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।